दोस्तों नमस्कार। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले का जब जब जिक्र होता है तो पुरुषों के अलावा कई ऐसी महिलाओं का नाम भी सामने आता है जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हीं क्रांतिकारी महिलाओं में से एक नाम सरोजिनी नायडू का भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सरोजिनी नायडू एक राजनीतिक और स्वतंत्रता सेनानी भी थी, बल्कि वह एक महान कवयित्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट और इंडियन स्टेट गवर्नर भी थी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक वैज्ञानिक थे। सरोजिनी की माँ का नाम वरदा सुंदरी था, वो एक कवयित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी नायडू उनके 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। सरोजिनी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था। उनके पिता चाहते थे कि वह गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी। 16 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन चली गई। उन्होंने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ सरोजिनी नायडू कविताएं भी लिखती थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। दूसरे व तीसरे कविता संग्रह बर्थ ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री बना दिया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लैक लिखी थी। जब सरोजिनी इंग्लैंड से लौटी तो गोविंद राजलू नायडू के साथ शादी करना चाहती थी। डॉक्टर गोविंद राजलू एक फौजी डॉक्टर थे, जिन्होंने 3 साल पहले सरोजिनी नायडू के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। पहले तो सरोजिनी नायडू के पिता इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन बाद में यह रिश्ता तय कर दिया गया। सरोजिनी नायडू ने हैदराबाद में अपना सुखमय वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने स्नेह और ममता के साथ अपने 4 बच्चों की परवरिश की। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के कई सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गई। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सरोजिनी नायडू विचारों से एक कवयित्री थी। ऐसे में उनका ख्याल हमेशा आजाद रहा है, लेकिन आजादी के बाद देश को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जाने के लिए उन्हें एक विशेष कार्यभार दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह महसूस कर रही हूँ। लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू जी का बेहद सम्मान करती थी और उनकी इच्छा को वह टाल न सकी। सरोजिनी नायडू कई भाषाओं की जानकार थी और क्षेत्र के अनुसार अपना भाषण अंग्रेजी में, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी में बोलकर इन्होंने वहां मौजूद सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में राज्यपाल के पद पर रहते हुए सरोजिनी नायडू बीमार पड़ गई और उनके डॉक्टरों ने उन्हें अच्छी नींद आने के लिए नींद की गोली दी। नायडू ने मुस्कुराते हुए कुछ शब्द कहे कि मैं आशा करती हूँ कि यह मेरी आखिरी नींद नहीं है। लेकिन उसी रात नींद के दौरान दिल का दौरा पड़ने से सरोजिनी का निधन हो गया और यह दुनिया से अलविदा हो गई। दोस्तों सरोजिनी नायडू के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।